दिख रही है मेरी? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हमने वेरिएबल्स देखे। तो वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं? एक वेरिएबल का नाम होगा और उसकी क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी, और वो स्क्रिप्ट में आप यूज कर सकते हो। तो आपने देखा लोकल वेरिएबल, एनवायरमेंट वेरिएबल, हमने ये देखा, राइट। अब कुछ लिनक्स में स्पेशल वेरिएबल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? स्पेशल वेरिएबल। लिनक्स में कुछ स्पेशल वेरिएबल्स भी होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो हम वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले जो स्पेशल वेरिएबल होता है उसका नाम होता है $0। ओके, $0 का मतलब है नेम ऑफ द स्क्रिप्ट। अगर आप $0 कॉल करते हो आपकी स्क्रिप्ट में, जो भी आपका नाम है स्क्रिप्ट का वो प्रिंट होता है इन केस ऑफ $0। क्लियर? यस। यस सर। Clear. नेक्स्ट है $n। एन रिप्रेजेंट्स नंबर्स। एन क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर्स, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और जितने भी नंबर रहेंगे उतने नंबर वो एन रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि आपने एक स्क्रिप्ट बनाई test.sh, तो इस स्क्रिप्ट को रन करते वक्त आप बाहर से कुछ आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स पास करना चाहते हो, तो आप $n की मदद से पास कर सकते हो। लेट्स से आप एक आर्ग्यूमेंट पास करते हो शांतनु, या फिर डेवऑप्स बोल के एक आर्ग्यूमेंट पास करते हो ./test.sh, तो डेवऑप्स। तो ये जो डेवऑप्स है, जो ये क्या होगा, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रहेगा आपके स्क्रिप्ट का, फर्स्ट पैरामीटर आप पास कर रहे हो एक्सटर्नली। यस फॉर एग्जांपल ./test.sh ये स्क्रिप्ट में बनाएंगे। इसके आगे मैं एक डेवऑप्स वेरिएबल डेवऑप्स पास कर रहा हूँ एक पैरामीटर में, ये पैरामीटर में पास कर रहा हूँ test.sh पे। तो इस केस में इसको क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट पैरामीटर। क्या बोलेंगे इसको? फर्स्ट पैरामीटर। इसको बोलेंगे हम फर्स्ट पैरामीटर। तो ये फर्स्ट पैरामीटर रिप्रेजेंट करता है $1। क्या रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट पैरामीटर? हेलो, $1। $1। अब डेवऑप्स के आगे आप लेट से एक स्क्रिप्ट बनाते हो ./test.sh डेवऑप्स और स्पेस देके आप लिनक्स लिखते हो। तो यहाँ पे $1 क्या है और $2 क्या है? $1 लिंक $1 DevOps, $2 Linux. $2 लिनक्स है। और test.sh क्या रहेगा? क्या रहेगा test.sh? $0 रहेगा मेरा test.sh। ठीक है। और ये दोनों को आपको साथ में, मतलब कितने वेरिएबल आपने दिए सबको प्रिंट करना है, तो आप $@ भी यूज कर सकते हो, या फिर $* क्या यूज कर सकते हो? $@ और एल्स $*, तो दोनों प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, यूज कर सकते हो। और आपको काउंट निकालना है कि कितने आर्ग्यूमेंट्स आपने पास किए हैं वो स्क्रिप्ट को, तो आप $# से कर सकते हो। किससे? $# से आप कर सकते हो। वन बाय वन मैं आपको दिखाता हूँ लिख के, फिर आपको समझेगा। एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ vi, एक मैंने स्क्रिप्ट बनाई variable.sh। इसमें मैं सबसे पहले शबैंग स्टेटमेंट लिखता हूँ। तो मैं लिखता हूँ echo name of the script is $0। ओके, echo first parameter is $1। echo second parameter is $2। यहाँ पे लिखता हूँ echo all the parameters are dollar, let's say $@ sim echo total
all the params are dollar star और echo count of params रहेगा डॉलर हैश। ओके, तो मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई। स्क्रिप्ट में $1 $2 ऑल द पैरामीटर्स आर डॉलर एट द रेट, ऑल द पैरामीटर्स आर डॉलर स्टार और ऑल द काउंट ऑफ पैरामीटर इज डॉलर हैश। अब इसको मैं सेव करता हूं। अब देखो ये स्क्रिप्ट मुझे रन करनी है, तो ./variable.sh रन करता हूं और ऐसे ही रन करता हूं। तो नेम ऑफ द स्क्रिप्ट प्रिंट हो गया मेरा। यस Yes. हेलो, नेम ऑफ द स्क्रिप्ट प्रिंट हो गया। अब देखो Yes, sir. फर्स्ट पैरामीटर ब्लैंक आया, सेकंड पैरामीटर ब्लैंक आया, ये ब्लैंक आया, ये ब्लैंक आया, काउंट ऑफ पैरामीटर 0 आए। Yes, sir. क्यों? क्योंकि इसके आगे कुछ लिखा है क्या मैंने? No, sir. अब देखो मैं कैसे रन करता हूँ, variable.sh DevOps Linux ऐसे लिखता हूँ इसके आगे, एंटर करता हूँ तो फर्स्ट पैरामीटर DevOps, सेकंड पैरामीटर Linux, ऑल पैरामीटर्स आर DevOps Linux, ऑल पैरामीटर्स आर DevOps Linux और काउंट ऑफ पैरामीटर कितने हैं? 2. 2। तो क्लियर है स्पेशल वेरिएबल्स कैसे यूज कर सकते हो आप? Yes, sir. यस, इसको Yes. बोलते हैं स्पेशल वेरिएबल्स। इनको क्या बोलते हैं? Special variables. अब देखो मैं इसमें है ना लिनक्स के आगे लिखता हूँ AWS, तो AWS देखो फर्स्ट सेकंड पैरामीटर मैंने $1 $2 दिया था, तो ये प्रिंट हुआ। $3 दिया क्या मैंने? No. तो अलग से प्रिंट नहीं हुआ, पर ऑल पैरामीटर्स में आ गया Yes, sir. और इसको आप काउंट हो गया 3 आपका। क्लियर है इधर तक? Yes, sir. स्पेशल पैरामीटर्स क्लियर है सबको? ठीक है। अब यस, पर्पस क्या है स्पेशल पैरामीटर का? आपको अगर आपको कोई पैरामीटर बाहर से पास करना है स्क्रिप्ट को तो यूज कर सकते हो। सर पैरामीटर दोनों पास केले मग थर्ड पैरामीटर AWS कसं काय आलं सर? आपण इथं $@ लिहिलंय ना, $@ काय करतो? सगळे इथं जेवढे पण आहेत ते प्रिंट करतो। ओके. नंबर ऑफ पैरामीटर 3। क्लियर? आगे बढ़े? Yes, sir. यस। नेक्स्ट है एग्जिट स्टेटस। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्पेशल पैरामीटर है एग्जिट स्टेटस। एग्जिट स्टेटस, अब देखो आप लिनक्स में कोई भी कमांड चलाते हो तो एक तो कमांड क्या रहेगी, पास होगी, या फिर कमांड क्या होगी, फेल, राइट? एक तो कमांड आपकी पास हो सकती है, नहीं तो कमांड क्या होगी आपकी, फेल होगी। तो जब आपकी कमांड पास होती है तो इसको एक स्टेटस मिलता है जिसका नाम है एग्जिट स्टेटस, और उसकी हर बार जब कमांड पास होती है इसकी वैल्यू होती है 0। इसकी वैल्यू क्या रहती है? 0. 0। ठीक है, जब भी एक कमांड पास होगा तो उसको एक स्टेटस मिलेगा जिसका नाम है एग्जिट स्टेटस, और उसको वैल्यू क्या मिलेगी? 0. 0 अगर पास है। अगर फेल हुआ कमांड उसको भी एग्जिट स्टेटस मिलता है, वो होता है कोई भी नॉन जीरो नंबर। क्या होता है? नॉन जीरो नंबर। तो कमांड नॉट फाउंड ये एरर है फॉर एग्जांपल, तो इसका एग्जिट स्टेटस होता है 127। ऐसे रैंडम नंबर आसान होते हैं अलग अलग फेलियर्स के लिए, पर सबसे कॉमन जो एरर आता है वो है कमांड नॉट फाउंड। तो कमांड फेल हुआ, कमांड नॉट फाउंड एरर आया, और उसको असाइन कौन सा नंबर होता है? 127. 127। तो आप एग्जिट स्टेटस को चेक कर सकते हो $? इस वेरिएबल से। किससे? $? इस वेरिएबल से। अब देखो फॉर एग्जांपल इधर मैं लिखता हूं डेट, तो डेट एक कमांड है, क्लियर? सही कमांड है। Yes, sir. अभी देखो एग्जिट स्टेटस हमेशा आप प्रीवियस एग्जीक्यूटेड कमांड का ही देख सकते हो, तो यहाँ पे प्रीवियस एग्जीक्यूटेड कमांड कौन सी है? डेट। तो इसका एग्जिट स्टेटस देखना है तो मैं इको, अगर मैं इको $? करूंगा, आपको देखो इसका एग्जिट स्टेटस 0 आ गया। Yes, sir. यस, Yes, sir.
अब देखो डेट वन लिखता हूं तो डेट वन क्या आ रहा है, कमांड नॉट फाउंड है, ऐसा कोई कमांड है क्या डेट वन? नो सर। एरर दे रहा है। अब देखो मैं वापस यही कमांड चलाता हूँ, इको डॉलर क्वेश्चन मार्क, एंटर करता हूँ तो 127 आया। यस सर। तो इसको बोलते हैं एग्जिट स्टेटस। देखो ये अब यूज कैसे होगा, कहां होगा, वो डिपेंड करता है मल्टीपल इफ एल्स के सिनेरियोस पे। पर इंटरव्यू में आपको पूछेंगे व्हाट इज द एग्जिट स्टेटस, तो आप ये एग्जिट स्टेटस के बारे में ये आपको बताना है। क्लियर? ओके सर। ओके सर। ठीक है। अब जैसे कि हमने 127 क्यों आया सर? ये इसको असाइंड है, कमांड नॉट फाउंड, ये एरर को एग्जिट स्टेटस वैल्यू 127 असाइंड है। अच्छा, मतलब Okay. प्री डिफाइंड है ऐसे सिर्फ, है ना? प्री डिफाइंड है, ये प्री डिफाइंड वैल्यूज है। हाँ, तो कोई भी नॉन जीरो वैल्यू असाइन होती है एरर के लिए। तो यहाँ पे जो कमांड नॉट फाउंड ये स्पेसिफिक एरर है, इसको जो नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो का मतलब समझता है ना आपको? यस सर। अदर देन जीरो। अदर देन जीरो और पॉजिटिव नंबर, तो 127 ये कमांड नॉट फाउंड के लिए। ओके, इसको बोलते हैं एग्जिट स्टेटस। अब देखो हमने स्पेशल वेरिएबल्स वगैरह लिए थे, ठीक है, हमने सीखा कि ये स्पेशल वेरिएबल क्या करता है, आपको इंटरव्यू में वही पूछेंगे। अब जब आप एक्चुअल कंपनी में काम करोगे, आपका लॉजिक बिल्ड होगा, आपको लॉजिक बिल्ड करना है। लॉजिक बिल्ड करने के लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करनी है ये सब चीजों की, समझ रहे हो? आपको क्या करना है, कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए, तभी आपका लॉजिक बिल्ड होगा। लॉजिक एक दिन में बिल्ड होगा क्या, एक महीने में बिल्ड होगा क्या लॉजिक कोई भी चीज का? यस? नहीं सर। हाँ, नो। उसको टाइम लगता है। तो अभी के लिए आपको क्या करना है, आप लॉजिक बिल्ड करने के पीछे जाओगे, आप इंटरव्यू नहीं दे पाओगे, समझ नहीं पाओगे। आपको अभी शेल स्क्रिप्टिंग में थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा और बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एग्जिट स्टेटस समझना चाहिए, जीरो मतलब एग्जिट स्टेटस क्या है, जीरो है मतलब कमांड पास हुई है, एग्जिट स्टेटस 127 है मतलब कमांड क्या हुई है, फेल। फेल हुई है। क्लियर? यस सर। क्लियर है सर। ओके, अब ये डॉलर क्वेश्चन मार्क कैसे कहाँ पे यूज करना है ये सब बाद में देखेंगे अपन स्लोली स्लोली। अभी देखो ये हो गया स्पेशल वेरिएबल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल वेरिएबल यही पूछते हैं इंटरव्यू में। अब देखो जब हम एक शेल स्क्रिप्ट बनाते हैं तो उसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? कुछ ओके सर, एक चीज रह गई थी, आपको यूजर से कुछ इनपुट लेना है फॉर एग्जांपल, तो आप रीड कमांड का यूज कर सकते हो शेल स्क्रिप्ट में। किसमें क्या कमांड यूज कर सकते हो आप? रीड। तो अब देखो मैं बोलता हूं, एक स्क्रिप्ट बनाता हूं मैं, यूजर से इनपुट लेना है। मैं बोलता हूं इको व्हाट इज योर नेम, मैं करता हूं रीड और एक वेरिएबल बनाता हूं नेम। रीड कमांड से आप एक वेरिएबल बनाते हो नेम, और यहाँ पे आप वापस इको करोगे योर नेम इज डॉलर नेम। मैं करता हूं सेव। अब देखो एक मैंने एक स्क्रिप्ट बनाई व्हाट इज योर नेम और एक वेरिएबल बनाया, क्या वेरिएबल का नाम है? नेम। तो रीड कमांड के आगे जो लिखोगे वो एक वेरिएबल बन जाता है। ये सिर्फ तब यूज करना है जब आपको क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। अब इस केस में यूजर कौन है? यस, नो। मैं ही हूं ना खुद, राइट? अब देखो ये रन कर रहा हूं मैं स्क्रिप्ट, ये पूछ रहा है मेरे को मेरा नेम, यस। यस। अब मैं इधर टाइप करता हूं शांतनु, इसने प्रिंट किया शांतनु। यस। तो ऐसे करके आप यूजर से इनपुट ले सकते हो कोई भी स्क्रिप्ट में। क्लियर? अब देखो इसकी जगह पे अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको हटा के मैं अगर डायरेक्टली $1 लूंगा, ऐसे भी इनपुट दे सकता हूँ $1, तो सेव करता हूँ। अब देखो cat input.sh, देखो व्हाट इज योर नेम, योर नेम इज $1 ./input.sh, एंटर करता हूँ, कुछ आता है क्या?
और डॉट स्लैश इनपुट डॉट एसएच आगे मैं शांतनु लिखता हूँ। तो मैं एक स्क्रिप्ट आर्गुमेंट दो तरीके से पास कर पा रहा हूँ स्क्रिप्ट को, एक तो रीड Yes, sir. कमांड से, नहीं तो फिर डायरेक्टली स्पेशल वेरिएबल यूज करके। Yes, sir. यस सर। यस, तो ऐसे मल्टीपल चीजें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना क्या चाहते हो। बहुत ऑप्शन है इसमें। इन्फिनिटी पता है आपको क्या रहता है? व्हाट डू यू मीन बाय इन्फिनिटी? There is no number end. of There is no end. n number of possibilities. There is no end. Infinite number of permutation, combination, logic आप इसमें बना सकते हो, पर आपका खुद का भी एक लिमिटेशन है। इतना आपको पॉसिबल नहीं है एक दो हफ्ते में लिनक्स शेल स्क्रिप्टिंग। पॉसिबल है क्या कोई पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पढ़ना? No, sir. बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम we stick to the basics, जितना रिक्वायर्ड है उतने पे ध्यान देंगे हम। क्लियर? Yes, sir. यस सर। ठीक है। नाउ विल सी व्हाट आर द बेसिक ऑपरेटर्स इन शेल। तो एक शेल स्क्रिप्ट में दीज आर द बेसिक ऑपरेटर्स, जैसे कि कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, रिलेशनल ऑपरेटर्स है, बुलियन ऑपरेटर्स है, स्ट्रिंग ऑपरेटर्स है, फाइल टेस्ट ऑपरेटर्स है, एक्सेट्रा। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मतलब क्या? इजी है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन Addition, डिवीजन subtraction, मॉड्यूलस, multiplication, division. राइट? ये क्या है आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। फिर है फाइल टेस्ट सॉरी रिलेशनल। रिलेशन मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, राइट? यस यस, ये है आपके रिलेशनल ऑपरेटर। बुलियन क्या होते हैं? And or not, nor एंड or और excellent. नॉट, राइट? XOR. यस, ये सब क्या होते हैं आपके बुलियन ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक, रिलेशनल, बुलियन और क्या था? स्ट्रिंग मतलब आपके, ये तो नंबर्स के लिए हो गया। ये किसके लिए होता है? नंबर्स के लिए। स्ट्रिंग ऑपरेटर्स मतलब आपके न्यूमर ये इसके लिए, स्ट्रिंग के लिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, कैपिटल ए बी सी डी, इसके लिए जो ऑपरेटर्स होते हैं वो होते हैं स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। क्या होते हैं वो? स्ट्रिंग ऑपरेटर्स। और है फाइल टेस्ट ऑपरेटर्स। तो इतने, ये फाइल टेस्ट ऑपरेटर की इतनी जरूरत नहीं। फाइल टेस्ट ऑपरेटर मतलब फाइल को देखोगे तो रीड परमिशन है क्या, राइट परमिशन है क्या, ये सब आप चेक कर सकते हो। तो ये बेसिक फंडे है। तो बेसिक ओवरव्यू मिला ऑपरेटर्स का। एक एक करके आप देखेंगे क्लियरली। अब देखो यहाँ पे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस लिखे हैं। तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया है ए की वैल्यू कितनी है? यस। बी की वैल्यू कितनी है? 20। तो एडिशन, जो एडिशन का ऑपरेटर है वो प्लस है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ता है EXPR $A plus $B इज इक्वल टू विल गिव व्हाट 30। तो मैं ये स्क्रिप्ट आपको एक बार लिख के बताता हूँ तब आपको समझेगा। देखो इसमें क्या करता हूँ। अब देखो ए की वैल्यू में 10 लेता हूँ, बी की वैल्यू कितनी लेता हूँ मैं? 20। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ए प्लस बी वैल्यू सेंड करनी है। तो मैं कर सकता हूँ एक और वेरिएबल बनाता हूँ वैल्यू, और इसके अंदर मैं एडिशन जो भी होगा उसको मैं सेव करूंगा। ठीक है? यस। ये जो वैल्यू वेरिएबल है इसके अंदर मैं एक्चुअल एडिशन क्या करूंगा? स्टोर करूंगा। तो देखो आपको आपके कीपैड पे टैब बटन है। यस सर। टैब Yes, sir. टैब के ऊपर देखो ऐसा कुछ है टिल्ट, Yes, sir. यस सर। और टिल्ट के नीचे ऐसा कुछ है, ये वाला है। यस सर। आपको वो यूज करना है। ठीक है? ये ऐसा टैब बटन रहेगा आपके कीबोर्ड पे। टैब के ऊपर ऐसा एक और बटन रहेगा टिल्ट का। इसके नीचे ये साइन दिख रही है आपको? Yes, sir. Yes. अरे छोटी सी साइन रहेगी, वो आपको यूज करना है। तो यहाँ पे देखो उसको दिख रहा है, आ गया? Yes, sir. यस सर। डायरेक्टली उसको प्रेस करोगे आ जाएगा। ठीक है? तो आपका कमांड है EXPR $A की वैल्यू क्या है? 10 10. प्लस $B, और ये टैब क्लोज, ये इसको क्लोज करना है, वापस ऊपर। ठीक है? अब देखो एडिशन तो किस में स्टोर हुआ है? Value में. वैल्यू वेरिएबल में एडिशन आपका स्टोर हुआ है, राइट? यस यस सर। अब क्या करेंगे हम? इसको इको करेंगे, मतलब अपने को आउटपुट तो चाहिए ना।
दी एडिशन इज, क्या लिखूंगा मैं? डॉलर वैल्यू। dollar value, डॉलर वैल्यू। सेव करते हैं, वापस एक बार स्क्रिप्ट देखते हैं। डॉट स्लैश क्या करूंगा मैं? एड डॉट एस एंटर। एडिशन इज 30 आ गया। यस सर। ओके, क्लियर है? यस। यस। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये है एड डॉट एस। अब देखो मुझे क्या करना है, वापस सबट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्शन। सबट्रैक्ट। अब देखो मैं क्या करता हूँ, वैल्यू 1 बोल के एक और वेरिएबल बनाता हूँ, expr सेम डॉलर ए माइनस डॉलर बी। वापस क्या करना है मुझे? इको सबट्रैक्शन इज डॉलर value 1, वैल्यू 1। ठीक है, ये नया वेरिएबल बनाया मैंने। इसको, इसके अंदर मैंने क्या स्टोर किया? Yes? सब्ट्रैक्शन वैल्यू। सबट्रैक्शन। ठीक है, LSFN LTR करेंगे, ये स्क्रिप्ट चलाएंगे। आप देख सकते हो सबट्रैक्शन आ गया है मेरा। यस सर। Yes, sir. यस। अब देखो एक और चीज करते हैं। अब देखो ये मैंने नया वेरिएबल बनाया वैल्यू 1, इसकी जगह पे मैं वापस वैल्यू ही लेता हूँ, नीचे भी मैं वैल्यू ही प्रिंट करता हूँ। आपको क्या लगता है क्या होगा? सब्सट्रैक्शन वाला प्रिंट होगा सर। addition update होगा, -10 आउटपुट आएगा सर। नहीं, ओवरऑल स्क्रिप्ट ये जो हुआ है, ये वैसा का वैसा सेम प्रिंट होगा क्या? कुछ चेंज होगा? सेम प्रिंट होगा। Same चेंज print हो होगा। जाएगा। चल देखते हैं क्या होता है। ठीक है। ये समझा ना मैंने क्या किया है? हाँ सर। हेलो, yes यस। sir, आप क्या बोल रहे हो? चलो, आप क्या बोलते हो कि चेंज होगा? मैं बोल रहा हूँ देखते हैं क्या होगा। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। सेम टू सेम वैल्यू आई, सेम टू सेम आया आउटपुट। यस सर। ये क्यों आया मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, आपने सबसे पहले वैल्यू बोल के वेरिएबल बनाया, उसमें क्या स्टोर किया? एडिशन। एडिशन। तो जब हम इसके नीचे इक्वल लिख रहे हैं और डॉलर वैल्यू कॉल, ये लाइन टू लाइन, आपको इतना तो समझ गया रहेगा कि शेल स्क्रिप्ट क्या करता है, लाइन टू लाइन देखता है और एग्जीक्यूट करता है। करेक्ट? यस। यस सर। ठीक है, ओवरऑल एक साथ मिलके एनालाइज करके करता है क्या वो एग्जीक्यूट? नहीं, लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले वो जाएगा शेल स्क्रिप्ट। ठीक है, शबैंग लिखा है इसने, इसने कमेंट डाला है, इधर स्टार है, ए की वैल्यू इसने 10 रखी है, बी की वैल्यू 20 लिखी है। फिर इसने क्या किया है, वैल्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर जो भी एडिशन हुआ है इसकी वैल्यू किधर स्टोर कर दी? इस वैल्यू वेरिएबल में। और इसके बाद नेक्स्ट क्या किया, इस वैल्यू वेरिएबल को प्रिंट कर दिया। तो इधर तक तो आपकी शेल स्क्रिप्ट चल गई, राइट? Yes, sir. अब देखो नेक्स्ट क्या किया है, सेम वैल्यू वेरिएबल इधर आया है, पर अभी वापस आपने क्या किया है, इसमें नया वैल्यू स्टोर किया है आपके वेरिएबल में। वेरिएबल का नाम सेम है, पर इधर जब इस पोजीशन पे आपका शेल स्क्रिप्ट रन हुआ है, तो क्या ये वैल्यू चेंज हो गई है? ये लॉजिक से। यस, Yes, sir. आपने वापस Yes, सब्सट्रैक्शन yes, इधर ऐड कर दिया, इसीलिए यहाँ पे जो वैल्यू आया है, ये क्या आया है? -10। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं ये लाइन इधर लिखूंगा तो क्या आएगा? -10 आएगा सर। -10 आएगा, क्योंकि करंट वैल्यू में क्या जा रहा है? -10 जा रहा है। माइनस। Minus करके जा रहा देखते है। हैं, देखते हैं, मुझे भी पता नहीं, करके देखते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके, यस सर। यस। अब देखो वैल्यू में कितना गया, 30 गया। नेक्स्ट टाइम वैल्यू में कितना गया है इमीडिएटली? -10। तो इसके नीचे मैंने ये प्रिंट किया, तो क्या आता है एक बार देखते हैं रन करके। Addition आना चाहिए। -10 ही आया। -10 आता। क्यों -10 आया? क्योंकि लेटेस्ट क्या है इसमें? प्लीज म्यूट -10 करो। आया। क्लियर है? यस सर। एवरीवन इज क्लियर? यस सर। ठीक है, क्लियर है सर। अभी ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इधर आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे दिया है कैसे लिखना है। अभी क्या करता हूँ, मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ। दूं असाइनमेंट? हाँ यस सर।
ठीक है, आपको 2 असाइनमेंट करने हैं। ठीक है, आपको वही करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है आपको, और मॉड्यूलस भी निकाल लो 2 नंबर के इसमें। पर जो आप 2 नंबर लिखोगे, आप एक तो आप यूजर से इनपुट लोगे वो नंबर का, क्या करोगे आप? यूजर इनपुट। यूजर से इनपुट लिख करोगे, लोगे और एग्जीक्यूट करोगे ये 4 चीजें, और प्रिंट करोगे आउटपुट। और सेकंड, आप यूज करोगे स्पेशल वेरिएबल्स। क्या यूज आपको क्या ही करना है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, इतना ही करना है। एक तो फिर आपको यूजर से इनपुट लेना है विद द हेल्प ऑफ रीड कमांड, और नेक्स्ट है आपको स्पेशल वेरिएबल यूज करना है। क्लियर है असाइनमेंट? एक ही स्क्रिप्ट में करना है सर, प्लस माइनस? 2 अलग स्क्रिप्ट है, ये हाँ। एक स्क्रिप्ट है, ये एक स्क्रिप्ट है, 2 स्क्रिप्ट बनाना है। हाँ ठीक है। तो 6 ऑपरेशन के लिए 2 स्क्रिप्ट बनाना, राइट? एक ही स्क्रिप्ट में 6 ऑपरेशन होंगे, पर हाँ, एक बराबर। स्क्रिप्ट में आप यूजर इनपुट लोगे, दूसरे स्क्रिप्ट में स्पेशल वेरिएबल्स लोगे। ओके, ओके ओके। क्लियर है सबको असाइनमेंट? यस सर। तो आगे क्लियर है सर। सेकेंड वाली नहीं समझी सर असाइनमेंट। आपको स्पेशल वेरिएबल यूज करना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसमें भी आपको एडिशन, कहाँ गया पेन? इसमें भी आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करना है और मॉड्यूलस निकालना है, पर स्पेशल वेरिएबल यूज करना है। कौन से क्या यूज करना है वो आप डिसाइड करो। ओके, ठीक है? ओके सर। देखते हैं ना लॉजिक बिल्ड होता है कि नहीं, देखते हैं ना। ठीक है, मैं बताने को तो अभी भी बता सकता हूँ, पर थोड़ा लॉजिक देखते हैं बिल्ड होता है कि नहीं, राइट? यस सर। ठीक है, अब है रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब मैं सिर्फ एक्सप्लेन करते जाऊंगा, पढ़ते जाऊंगा, फिर ये सब डायरेक्टली अब यूज नहीं कर सकते हम, इसके लिए हमें इफ एल्स स्टेटमेंट लगता है, उसका भी हम लॉजिक देखने वाले। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है? एक नंबर और दूसरे नंबर, 2 नंबर के बीच में ये रिलेशन चेक करता है। तो इसमें भी क्या होना चाहिए? न्यूमेरिक वैल्यू ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? न्यूमेरिक वैल्यू। मतलब अगर आप 10 और 20 लिख रहे हो तो 10 और 20 ये नंबर में होना चाहिए। 10 और 20 ऐसे ये वाला चलेगा क्या? नहीं, नहीं चलेगा, आपका ये नंबर ही होना चाहिए रिलेशनल ऑपरेटर में। ठीक है, तो ये कुछ ऑपरेटर्स है रिलेशनल। ग्रेटर देन के लिए होता है -GT। देखो, इक्वल टू के लिए क्या होता है? -EQ। -NE मतलब नॉट इक्वल टू। -GT मतलब ग्रेटर देन। -LT का क्या मतलब है? लेस देन। लोअर दो। लेस देन। GE का मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू। LE का क्या मतलब है? लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से सेम चीज कंसीडर करते हैं। हम सेम चीज कंसीडर करते हैं। A की वैल्यू क्या है? 10 और B की वैल्यू क्या है? 20। तो इक्वल टू, क्या 10 इक्वल टू 20 है? नहीं, नो। तो स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, नॉट ट्रू है स्टेटमेंट। यस सर। यस, नॉट इक्वल टू, क्या A नॉट इक्वल टू B है? 10 20 वैल्यू है मेरे A और B की, ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 20 है, क्या A ग्रेटर देन B है? नो। तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या है? नॉट ट्रू है, फॉल्स है। यस सर। नॉट ट्रू का मतलब ही फॉल्स, आप ट्रू फॉल्स भी लेते हैं। ठीक है, अब A लेस देन B है, A की Yes, वैल्यू right. 10 है, B की वैल्यू 20, तो ये ट्रू है। क्या A ग्रेटर देन इक्वल टू B है? नो। क्या A लेस देन इक्वल टू B है? नो। यस, हाँ ना, लेस देन तो है ना, हाँ, लेस देन है। लेस देन है ना, तो लेस देन इक्वल टू बी है, तो इट इज ट्रू। तो ऐसे आप कॉम्बिनेशन करके रिलेशन बना सकते हो। ये स्क्रिप्ट कैसे बनेगी बाद में दिखाऊंगा। इधर तक क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर है सर। आउटपुट नेक्स्ट है बुलियन ऑपरेटर। क्या है? सर एक सवाल Yes. है, आउटपुट में ट्रू या फॉल्स आता है या 0 1 इसमें आता है? नहीं नहीं, वो बाद में देखेंगे, वही तो बोल रहा हूँ। वो ऐसे सिर्फ Okay. हम वो कंपैरिजन जो सिंटैक्स है वो देख रहे हैं अभी। क्या देख रहे हैं? हम सिर्फ सिंटैक्स देख रहे हैं, पर वो यूज कैसे होगा वो यूज डायरेक्टली नहीं कर सकते आप, उसके लिए आपको इफ एल्स स्टेटमेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, वो मैं Yes. बताऊंगा, स्क्रिप्ट लिख के बताऊंगा वो। पर ये समझा ग्रेटर देन का लेस देन का मतलब क्या है? यस समझ गया ठीक है। सर। या वो स्क्रिप्ट कैसे बनेगी थोड़ी देर में देखने वाले हैं हम। अब कुछ बुलियन ऑपरेटर है। अब लॉजिकल नॉट के लिए सिंटैक्स क्या है? वो एक्सक्लेमेशन मार्क। तो अगर कोई स्टेटमेंट फॉल्स है, उसके आगे मैं नॉट लिखता हूं तो वो स्टेटमेंट ट्रू है?
आउटपुट में? यस, ठीक है। फिर है हाइफन ओ, मतलब लॉजिकल और। लॉजिकल और मतलब कोई, लॉजिकल और का क्या मतलब रहता है, ये स्कूल में भी पढ़ा है आपने। यूज फॉर एडिशन, a plus b equal to y। नो 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 नो, लॉजिकल और का क्या मतलब है? लेट्स से a की वैल्यू कितनी है 10, b की वैल्यू कितनी है 20। आपने लिख दिया यहाँ पे $a इज ग्रेटर देन $b, और हाइफन ओ मतलब और $a इज लेस देन $b। अब इसमें से ये स्टेटमेंट फॉल्स है सेकंड वाला ट्रू है और ये स्टेटमेंट ट्रू है। और का मतलब क्या है? दोनों में से कोई भी ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा तो ओवरऑल ये पूरा स्टेटमेंट क्या रहेगा? ट्रू आता है, ट्रू आता है। ट्रू। यही मतलब होता है और का। यस यस, यही रहता है। दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, इसका मतलब है पूरा स्टेटमेंट क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। ट्रू रहेगा। अगर एक मिनट, 1 सेकेंड, जस्ट होल्ड 1 मिनट। हाँ बरोबर है, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। हेलो, ओके सर। ये समझा? यस यस सर, यस यस सर। अब क्या कर रहे थे हम? एंड। अब लॉजिकल एंड में क्या होता है? समझो ये फॉल्स है, एक ट्रू है, तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है? फॉल्स। पर अगर दोनों ट्रू चाहिए, अगर एंड को आपको ट्रू करना है तो दोनों स्टेटमेंट क्या होने चाहिए? ट्रू होने चाहिए। ट्रू। तो ही क्या होगा? आपका ओवरऑल स्टेटमेंट ट्रू आएगा। ट्रू हो जाएगा। तो एंड ये है, समझा? यस। तो ये आपके बुलियन ऑपरेटर्स है। स्ट्रिंग ऑपरेटर वही है। स्ट्रिंग ऑपरेटर का क्या मतलब है? यहाँ पे एबीसी और ईएफजी, लेट्स से हमने एक वेरिएबल बनाया एबीसी और ए की वैल्यू मैंने रखी एबीसी और बी की वैल्यू मैंने रखी ईएफजी। क्या रखी? EFG। $a इक्वल टू $b है क्या? नो। तो इसका आउटपुट क्या आएगा? नो, फॉल्स। ठीक है। फिर है नॉट इक्वल टू, तो $a नॉट इक्वल टू $b है क्या? तो इसका आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। ट्रू। ये स्टेटमेंट सही है। फिर हाइफन जेड मतलब 0, साइज इसकी 0 है, तो साइज इसकी 0 है क्या? 1 2 3, साइज इसकी 3 है। यस सर। यस, तो ये 0 है क्या? नहीं, तो ये नहीं, क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा। फिर डॉलर आई थिंक नॉन जीरो के लिए है एन। एन अगर मैं करता हूं तो ये ट्रू रहेगा क्योंकि ये नॉन जीरो है। ट्रू। यस, ठीक है। तो ऐसे ये स्ट्रिंग ऑपरेटर्स इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, जीरो, नॉन जीरो, ऐसे वैल्यू में आप कर सकते हो। क्लियर? यस सर। यस। अब लास्ट है फाइल टेस्ट ऑपरेटर्स। क्या है सर वो एन के नीचे str क्या था सर? स्ट्रिंग इज नॉट एम्प्टी। अगर ये स्ट्रिंग एम्प्टी है क्या? Yes? नहीं एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी नहीं है, तो ये अगर आपको स्ट्रिंग एम्प्टी है, नॉट एम्प्टी चेक करनी है तो str, ये कोई यूज नहीं करता str। ठीक है। मेजरली इक्वल टू, नॉट इक्वल टू ही ज्यादातर यूज होते हैं। ठीक है, str ऐसे कोई यूज नहीं करता। ठीक है। अब नेक्स्ट है फाइल टेस्ट ऑपरेटर्स। ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं, ये भी कोई यूज नहीं करता। फाइल टेस्ट ऑपरेटर में क्या होता है? लेट्स से आपकी एक फाइल है file1, इसको रीड परमिशन दी है रूट से, तो आप चेक कर सकते हो -r file1 अगर आप लिखोगे तो क्या इसको रूट एक्सेस को रीड परमिशन है? यस। तो क्या होगा? ये स्टेटमेंट आपका क्या रहेगा? ट्रू रहेगा। ट्रू रहेगा। -w फाइल रहेगा तो w क्या वो ट्रू है? अगर इसको w रहेगा तो ये ट्रू रहेगा, तो एग्जीक्यूट के लिए x। तो ऐसे फाइल टेस्ट परमिशन भी होते हैं। तो कौन से हमने देखे अभी तक? अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, बुलियन और string फाइल टेस्ट। ठीक है। तो अभी देखो, ये जो बाकी के अगर आपको यूज करना है तो आपको यूज करना पड़ता है इफ एल्स स्टेटमेंट। क्या यूज करना पड़ता है?
if else statement. if else इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या करते हो आप लिखते हो इफ, इसके आगे आप लिखते हो कंडीशन। क्या लिखते हो? Condition. कंडीशन। और इसके नीचे आप क्या लिखते हो? कंडीशन लिख दी। कंडीशन लिखने के बाद आप लिखते हो देन। क्या लिखते हो? देन। अगर ये कंडीशन ट्रू रही तो देन के अंदर आप जो भी कमांड लिखोगे वो क्या हो जाएंगे? Execute. एग्जीक्यूट। और जब भी आप इफ स्टेटमेंट ओपन करते हो उसको क्लोज करना पड़ता है fi से। किससे? fi। fi से क्लोज करना होता है। ये नॉर्मल अपना इफ स्टेटमेंट है। क्लियर? Yes sir. यस। yes sir अब देखो मैं आपको दिखाता हूं, इसमें मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, इफ एल्स इफ ये क्या होता है? सबसे पहले हम देखते हैं डिसीजन मेकिंग इफ स्टेटमेंट। इफ एक्सप्रेशन मतलब कंडीशन, देन स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड, और इसको क्लोज करने के लिए Yeah. fi। ओके, तो अभी एक स्क्रिप्ट बनाता हूं if डॉट sh। अब मैं लिखता हूं स्क्रिप्ट इफ स्टेटमेंट। a की वैल्यू में लिखता हूं 10, b की वैल्यू लिखता हूं मैं 20। अब यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर यूज करता हूं। मैं लिखता हूं इफ $a is let's say greater than $b, then echo a is greater than b। ओके, और इसको क्लोज करने के लिए क्या लिखना पड़ता है आपको? fi राइट। अब यहां पे देखो, देन के बाद आप कुछ भी लिख सकते हो। देन के बाद अपन कुछ भी कमांड लिख सकते हो। मैंने कौन सा कमांड लिखा है? a is greater than b इको कमांड लिखा है। इको कमांड क्या करता है? प्रिंट करता है। आप इसके अंदर देन के अंदर कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूं, इसको सेव करता हूं। इफ डॉट sh क्या लिखा है मैंने? a की वैल्यू कितनी है? 10, b की वैल्यू कितनी है? 20 20. $a इज ग्रेटर देन $b। तो क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? false false है sir फॉल्स है। तो देन के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होना चाहिए नहीं होगा सर। इफ रन कर रहा हूं, कुछ आउटपुट आया? नहीं है। क्यों आउटपुट क्यों नहीं आया? क्योंकि कंडीशन मेरी क्या हो गई है? फॉल्स। अब देखो सेम स्क्रिप्ट में मैं एडिट करता हूं। यहां पे मैं लिखता हूं लेस देन। क्या लिखता हूं? ग्रेटर देन की जगह Less than. लेस देन। इसको सेव करता हूं। तो यहाँ पे देखो कैट इफ डॉट sh, ये जो इको स्टेटमेंट है वो प्रिंट होगा क्या अभी? Yes sir. देखो Yes sir. मैंने इको के अंदर ग्रेटर देन लिखा है, तो ये जस्ट प्रिंट कर देगा ब्लाइंडली। यस यस हो जाएगा हो जाएगा। प्रिंट कर देगा। पर देखो इधर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है? Yes sir. यस सर। क्या ये प्रिंट हो गया? Oh. यस। Yes अब sir. देखो इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ ना, कुछ भी डाल सकते हो आप। लेट्स से मैं बोलता हूँ mkdir DevOps, ये फोल्डर बना दो if डॉट sh, सॉरी if डॉट sh। इसने फोल्डर बना दिया DevOps? बना दिया। बना दिया कि नहीं? तो इसके अंदर मेरा कहने का क्या मतलब है, इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो जो भी आपको कमांड्स एग्जीक्यूट करने हैं कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद। मैं कौन सा चूज किया है मैंने यहाँ पे डालने को? Greater than. मैंने क्या चूज किया है? क्लियर? आप ऐसे मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स भी बना सकते हो। लेट्स से ग्रेटर देन, एक और इफ स्टेटमेंट बनाता हूं लेस देन के लिए अलग से। इफ $a is less than $b, then echo क्या बोलूंगा? a is less than b b fi। तो दो स्टेटमेंट बनाए मैंने। तो ये इफ स्टेटमेंट इधर चालू होता है, इधर खत्म होता है। दूसरा स्टेटमेंट इधर चालू होता है, इधर खत्म होता है। तो एट द एंड क्या प्रिंट होगा? A is less than B. यस, क्या प्रिंट होगा? A is less than B.
ए इज लेस देन बी, इफ डॉट एसएच में करता हूँ, ए इज लेस देन बी प्रिंट हुआ, यस सर, वैल्यू चेंज करता हूं मैं, वैल्यू चेंज करता हूं, ये 10 की जगह पे मैं 100 कर देता हूं। ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट हुआ, यस सर, क्लियर है इफ स्टेटमेंट? यस सर, यस 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 सर, ओके, 1 मिनट। सर Now, इसमें if नेक्स्ट है else इफ statement होता है एल्स, क्या? क्या है नेक्स्ट स्टेटमेंट? इफ इफ एल्स। एल्स, इफ एल्स में क्या होता है, आप इफ के बाद कंडीशन लिखते हो, देन के बाद स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द कंडीशन इज ट्रू, एल्स मतलब अगर ये कंडीशन, ये स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो फिर क्या एग्जीक्यूट करना है, आप किसके अंदर लिखते हो? किसके अंदर लिखोगे आप? एल्स के अंदर। ठीक है, अब मैं आपको एक स्क्रिप्ट बना के दिखाता हूँ इफ एल्स यूज करके, वी आई इफ एल्स डॉट एस एच। ठीक है, सेम सिमिलर ही ऐसे कुछ बना के दिखाता हूँ। इन इफ ए की वैल्यू 10 लेते हैं, बी की वैल्यू लेते हैं 20, डॉलर ए इज लेस देन ग्रेटर देन डॉलर बी, 10 बोलूंगा ई को, ए इज ग्रेटर देन बी, एल्स ए इज लेस देन बी। और फिर आप क्या करोगे, F5 से क्लोज करोगे। अब इसमें क्या हो रहा है, इफ एल्स जब यूज करते हो, अगर ये ट्रू है तो क्या होगा, देन के बाद जो है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स है तो एल्स के बाद जो है वो एग्जीक्यूट होगा। क्लियर? तो अभी क्या एग्जीक्यूट होगा? एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा अभी। यस सर। यस सर, एल्स वाला। हुआ ये वाला एग्जीक्यूट। ट्रू करके दिखाता हूं मैं, ग्रेटर देन की जगह में यहाँ पे लेस देन लेता हूं, पहला वाला प्रिंट हुआ। यस यस सर। यस हुआ पहले वाला प्रिंट। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट इफ एल्स का लॉजिक। क्लियर है इफ एल्स? तो सर इफ के बाद में डायरेक्ट एल्स ले सकते हैं क्या? इफ के बाद में जो देन लिखा है और फिर एल्स? वो सिंटैक्स है, देन तो देना ही पड़ेगा आपको, देन तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि वो सिंटैक्स है आपका। यस आप सिंटैक्स को कैसे भूल सकते हो, सिंटैक्स है ना, ये सिंटैक्स दिया है ना मैंने यहाँ पे। हाँ सर, सिंटैक्स में देन दिया है ना, आपके मन से नहीं कर हाँ सकते, सर, यस, आपको प्रॉपर सिंटैक्स फॉलो करना पड़ेगा। क्लियर? इफ एल्स क्लियर है? क्लियर है सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट है इफ एल्स एल्स इफ। आपको अगर मल्टीपल कंडीशंस एक स्क्रिप्ट में बनाने हैं तो आप यूज कर सकते हो इफ एल्स एल्स इफ। क्या यूज कर सकते हो? इफ एल्स एल्स इफ। इफ एल्स एल्स इफ आप यूज कर सकते हो। तो एक स्क्रिप्ट बना के दिखाता हूं। एल्स इफ बोल के, a इक्वल टू वैल्यू 10, b इक्वल टू वैल्यू 20 लेता हूं मैं। देखो इफ डॉलर a इक्वल टू डॉलर b, देन सॉरी मेरा कीपैड का इशू है, इको a इज इक्वल, ओके। अब आपको क्या करना है, एक और कंडीशन लिखनी है। क्या कंडीशन लिखनी है आपको? एल्स इफ, राइट?
इसे मैंने वैसे वो आइडेंटिफिकेशन का इतना प्रॉब्लम नहीं है। एल्स इफ क्या है, आपको क्या लिखना है, आपको ELIF क्या लिखना है आपको, ठीक है। तो A इक्वल टू बी है, तो देन मुझे क्या करना है, ये एग्जीक्यूट करना है। अब मुझे एक और कंडीशन डालनी है, तो मैं एक और कंडीशन नहीं डालता हूँ, $A is less than $B, if else if $A is less than $B, then it will say echo A is less than B, right? फिर से एक कंडीशन देनी है आपको, else if $A is greater than $B, then आप लिखोगे echo A is greater than B, और फिर आप फाइनल else स्टेटमेंट लिखोगे, echo मैचेस, ऐसा कुछ लिख सकते हो आप, और आप इसको एंड कर सकते हो FI के साथ। अब इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले A की वैल्यू 10 है, B की वैल्यू 20 है। मैंने सबसे पहले इफ कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या लिखी मैंने, इक्वल टू A इक्वल टू B है, देन क्या हो रहा है, A इक्वल टू B हो रहा है, यस सर, क्या प्रिंट हो रहा है, A इक्वल टू। तो अब इस केस में प्रिंट होगा क्या ये, नहीं, नहीं होगा। एल्स इफ $A इज लेस देन $B, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, यस सर, देन ये Yes, एग्जीक्यूट होगा, True है, sir. ये प्रिंट हो जाएगा, होगा Yes. सर। ये Print प्रिंट हो हो जाएगा। जाएगा, तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये स्क्रिप्ट बाहर आ जाएगी। मैं दिखा देता हूं, ओके। प्रिंट ये बाहर आ गई स्क्रिप्ट, बाकी कुछ प्रिंट हुआ क्या, नहीं। क्योंकि बाकी के कंडीशन ही मैटर नहीं करते, राइट। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, ये चेंज करता हूँ, इसको मैं 100 कर देता हूँ A को, ठीक है। अब देखो, क्या A लेस देन B है, अभी ये कंडीशन ट्रू है क्या, नहीं, नहीं, तो अब False ये है, इधर sir. जाएगा, फॉल्स है। अब ये इधर चेक करें, क्या A ग्रेटर देन B है, यस Yes, sir. यस, तो क्या प्रिंट होगा, A ग्रेटर देन B। तो ये A is तीनों greater में से than B. कुछ भी ट्रू नहीं आया, फॉर एग्जाम्पल ये तीनों में से कुछ भी ट्रू नहीं आया, तो क्या होगा, क्या एग्जीक्यूट होगा, Nothing matches. नथिंग मैचेस एग्जीक्यूट होगा। तो अभी क्या प्रिंट होगा, ग्रेटर देन होना, ए ग्रेटर देन होगा, यस, Nothing यहाँ matches. पे ग्रेटर देन B। क्यों लेना नथिंग मैचेस, क्योंकि ये नथिंग मैचेस क्यों होगा, ये होगा ना, यस, क्लियर है। यस सर, तो ये एल्स इफ एल्स ये स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। तो अभी एक और असाइनमेंट दूं आपको, ठीक है, यस, यस सर, इसमें अभी सेम लॉजिक आपको यही करना है, जो पहली असाइनमेंट है ना वही करना है। A और B की वैल्यू आपको एक तो रीड कमांड से यूज करनी है और शेल वेरिएबल से, और आपको मल्टीपल इफ एल स्टेटमेंट बनाने हैं रिलेशनल बुलियन ऑपरेटर्स यूज करके। क्लियर, ठीक है सर, क्लियर है, Clear. यस क्लियर है। यस सर, अभी मैं एक अरिथमेटिक ये स्ट्रिंग ऑपरेटर भी बताता हूँ, स्ट्रिंग ऑपरेटर भी एक बार देख लेते हैं, बीन बैश, ठीक है। स्ट्रिंग ऑपरेटर करता हूँ, A की वैल्यू में लिखता हूँ ABC, B की वैल्यू लिखता हूँ मैं EFG, okay। अब देखो मैं लिखता हूँ इफ $A इक्वल टू $B, then echo A is equal to B, else, let's say else if लिखता हूँ, else if क्या होगा, let's say $A नॉट इक्वल टू कैसे लिखते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू, यस यस, $B, then echo A is not equal to B, else echo
नथिंग, कुछ भी लिख सकते हो, नथिंग मैचेस मैं लिख रहा हूँ, मैचेस तो क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा इधर, इज नॉट इक्वल टू बी प्रिंट होगा, यस Yes, sir. Yes, sir. A is not equal to B बोल जाएगा. क्या प्रिंट होगा, वापस लिखो, A is not equal to B. A is not equal to B. इज नॉट इक्वल टू बी प्रिंट हुआ. Yes, sir. ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ, शेल वेरिएबल्स और रीड यूज करके आपको आर्गुमेंट पास करने हैं और आपको हाइफन बुलियन ऑपरेटर की एक इफ एल्स स्टेटमेंट की स्क्रिप्ट बनानी है. किसकी? Boolean operator. ठीक है, तो अभी देखो मैं आपको, अब इसको अगर डिफिकल्ट करना है तो मैं आज आपको ये सारे स्क्रिप्ट्स और सिंटैक्स देता नहीं हूँ, मतलब मैंने जो अभी यहाँ पे स्क्रिप्ट्स लिखे हैं वो मैं आपको दूंगा नहीं, ठीक है, कल दूंगा, चलेगा? ठीक है. इसको थोड़ा चैलेंजिंग बनाते हैं क्योंकि मेरे उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है सब, उसको आप देख सकते हो, Okay. चलेगा? Yes, sir. सर बस एक बार तीनों असाइनमेंट लिख दीजिए ना. असाइनमेंट का स्टेटमेंट बताओ सर वो एक बार. फर्स्ट असाइनमेंट आपको सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं. Okay. यूजिंग रीड कमांड आपको इनपुट देना है और यूजिंग शेल वेरिएबल्स, सॉरी स्पेशल वेरिएबल्स आपको इनपुट देना है. तो एक ये स्क्रिप्ट हो गई और ये दूसरी स्क्रिप्ट हो गई. क्लियर? Yes, Yes? sir. सेकेंड, आपको इफ एल्स स्टेटमेंट लिखने हैं. इफ एल्स स्टेटमेंट में आपके जो रिलेशनल ऑपरेटर्स अपन ने देखे थे वो और बुलियन ऑपरेटर्स और स्ट्रिंग ऑपरेटर्स आपको क्रिएट करने हैं. ऐसे ये वाले स्क्रिप्ट लिखने हैं. सेम आपको रीड कमांड से इनपुट लेना है और स्पेशल वेरिएबल से इनपुट लेना है. क्लियर? इनपुट क्या लेना है आपको, ये जो यहाँ पे मैं डायरेक्टली वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ ना, a इज इक्वल टू a प्लस b इज इक्वल टू e f g, राइट, ये Yes. आपको इनपुट लेना है यूजर से यूजिंग रीड कमांड एंड स्पेशल वेरिएबल. ओके, Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? आपके क्या असाइनमेंट्स करने हैं? सर स्पेशल वेरिएबल मतलब वही ना जो $# और $1 $2. यस, पीपीटी ऑलरेडी शेयर्ड है आपके, उसमें है पीपीटी में सब, सिंटैक्स भी पीपीटी में है. ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, आगे बढ़े कि ये करके कल आराम से वापस लूप्स देखने हैं? स्टॉप कर, स्टॉप कल ही देखेंगे सर. आज के लिए ठीक है? यही करते हैं सर फिर. बस यस सर यही करते हैं पहले. सर क्या बोल अगर स्ट्रिंग का लेंथ देखना हो तो सर वो फिर आपको उधर लॉजिक लिखा हुआ है इसमें, स्ट्रिंग का लेंथ देखना रहेगा तो उसके अंदर है. एक मिनट, एक मिनट, 0 नॉन 0 str मैं देख के बताता हूँ, मुझे भी आइडिया नहीं है. ठीक है सर. ठीक है, देख के बताता हूँ. स्ट्रिंग का लेंथ आई थिंक -s से देख सकते हो. साइज नहीं, वो तो फाइल का साइज है. ठीक है, सर जो देख के ABC और EFG है सर उसको हम नंबरिंग नहीं दे सकते, मतलब उसकी कोई वैल्यू ये नहीं कर सकते. नहीं, वो स्ट्रिंग वेरिएबल आप यूज कर रहे हो तो नंबर कैसे होगा? वो स्ट्रिंग मतलब क्या ABC होता है ना. अच्छा. सर स्ट्रिंग मीन्स अल्फाबेट. यस, सर शेबांग स्टेटमेंट कंपल्सरी है का ऑप्शनल आहे? ऑप्शनल है. शेबांग स्टेटमेंट इट इज ऑप्शनल. ऑप्शनल. या इट इज ऑप्शनल. सर आपण जेव्हा स्ट्रिंग कम्पेअर करतो तर तिथं ते म्हणजे ते कॅरेक्टर चेक करतं की त्याची म्हणजे जी लेंथ आहे ते कॅरेक्टर चेक करत होते. लेंथ तर मी सेमच ठेवली होती. आणि जर आपण म्हणजे तिथं कॅपिटल किंवा स्मॉलचा काही फरक पडतो का सर? नहीं. नहीं. थैंक यू. ओके, आपको स्ट्रिंग लेंथ अगर चेक करें तो आपको पूरी शेल स्क्रिप्ट ही लिखनी पड़ती है. ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है, आपको एक शेल स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, फिर वो थोड़ा एडवांस में आपको लिखना पड़ेगा. ओके.
Okay. Okay then. Bye Sorry, guys. See you PPT share tomorrow. केली का? PPT already shared. Yeah. Chalo, bye guys. Yes, sir. See you tomorrow. Bye, Okay, sir. sir. Thank Good night, sir.